इस वक्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। एक आम सा लड़का, मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ था। हमारा घर एक गली में था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारी गली के शुरू में मेरी अम्मी की पक्की सहेली रहती थीं, जिन्हें हम खाला कहकर पुकारते थे। वो मेरी सगी खाला नहीं थीं, मगर हम लोग उन्हें बचपन से खाला कहकर पुकारते थे। खाला के 4 बच्चे थे। उनके शौहर बैरून मुल्क काम कर रहे थे। वो हर साल 1 महीने के लिए आते थे और जाते हुए हमेशा अपनी बीवी को एक नया मेहमान तोहफे में दे जाते। नया मेहमान मतलब नया बच्चा। ये बात मोहल्ले में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी, मगर हकीकत यही थी कि उनकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। खाला की शख्सियत बहुत निराली थी। लंबे कद की गौरी रंगत, चौड़ी आंखें और हमेशा खुशबू से महकती हुई। वो बात करती तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अक्सर मेरी अम्मी उन्हें हंसकर टोक देती, कहते आहिस्ता बोलो, बच्चा सुन लेगा। तो खाला मुस्कुराकर जवाब देती, अरे बाजी, ये तो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उस उम्र तक पहुंच चुका था जहां सुनकर दिल में हलचल पैदा हो रही थी। मैं अक्सर शाम को अपना होमवर्क इसी कमरे में करता था जहां उम्मी और खाला बातें करती थीं। खाला की बातें कभी कभार आम घरेलू मामलात से निकलकर ज़रा नाजुक मोड़ पर आ जाते। वो अपने शौहर के बारे में ऐसे जुमले कहती जिनमें हल्की मुस्कुराहट और शरारत छिपी होती। मैं खामोशी से अपनी किताब पर नजरें जमाए उनकी बातों को सुन रहा होता। ऐसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। इस लड़के का नाम यासिर था। पहले दिन से ही सिर ने इसे मेरे साथ बैठा दिया। शुरुआत में तो हम दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ रहा, मगर चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा था और तजुर्बे में भी बहुत आगे था। वो मुझे अजीब बातें बताता और एक दिन हंसते हुए कहने लगा, यार, ये सब बातें पढ़ने से नहीं आती, एक दिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हंस कर रह गया, मगर इसके अल्फाज मेरे जहन में कहीं ना कहीं उतर चुके थे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक हलचल पैदा हुई। गली के कोने वाले घर में चोरी हुई। सब लोग डरे हुए थे। इसी शाम खाला हमारे घर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने इम्मी से कहा, बाजी, आज दिल बहुत डर रहा है। दीवर दीवरानी इस्लाम आबाद गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे भी उनके साथ हैं। घर पर बस मैं हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। वो भी 3 और 2 साल के हैं। अगर आज रात चोर आया तो मैं तो डर के मारे आवाज़ भी निकाल नहीं सकूंगी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो खुद अभी बच्चा है, ये तेरी क्या हिफाजत करेगा। खाला फौरन बोल पड़े, बाजी, अब ये बच्चा थोड़ी है, ये तो जवान हो चुका। इसकी तो दाढ़ी के बाल भी आने लगे। कम इज़ कम अगर कोई आ भी गया तो ये शोर मचाकर सबको बिला लेगा। इमी ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, ठीक है बेटा, आज रात तुम खाला के घर जाकर सो जाना। उन्हें हिम्मत देना, डरने न देना। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है। खाला फौरन खुश हुए कहने लगे, तो फिर अभी चलते हैं। मैंने जल्दी से अपना नाइट सूट और कुछ किताबें उठा लीं। खाला ने उम्मी से कहा, कल सुबह ये मेरे घर से स्कूल चला जाएगा। कहा, आप परेशान न होना, इगरचा घर में पहले भी सैकड़ों बार आना जाना हुआ था। लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अलग था। घर में सन्नाटा था। बड़े बेटे नहीं थे, देवर और देवरानी भी नहीं, सिर्फ खाला और उनके 2 छोटे बच्चे थे। किचन से खुशबू आ रही थी। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले आए। बेड पर एक तरफ बच्चों के लिए जगह बनाई और दूसरी तरफ मेरा तकिया और चादर रख दी। मुस्कुराकर खाला कहने लगी, आज तुम मेरे साथ सो जाना।
मुझे डर नहीं लगेगा। हम किचन में गए। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं कमरे में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खाला किचन में काम करने लगे। कुछ देर के बाद वो दूध के 2 फीडर भरकर बच्चों को देने आए ताकि बच्चे पीकर सो जाएं। इस वक्त टीवी आम घरों में कम था, मगर खाला के घर में टीवी मौजूद था। मैंने टीवी ऑन कर लिया। टीवी पर ड्रामा चल रहा था। हम चारों मिलकर ड्रामा देखने लगे। खबरें शुरू हुईं तो खाला ने कहा, चलो अब सोने चलते हैं। मैं बेड पर आया तो खाला ने कहा, कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, कुंडी भी लगा दो। मैंने कहा, गर्मी बहुत हो जाएगी, मगर वो नहीं माने और खुद उठकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके इसे कुंडी लगा दी। हम अभी लेटे ही थे कि बाहर से कोई हल्की आहट सुनाई दी। खाला फौरन मेरे करीब आ गईं। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला कोई बात नहीं, मैं देखकर आता हूँ। पहले तो वो डर गईं, फिर कहने लगीं, रखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर चलने लगें। दूसरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर निकले तो देखा कि सहन में एक बलि बैठी है, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। वापस आकर खाला कुछ रिलैक्स हुए, लेकिन कमरे में बहुत गर्मी थी। मैंने मजाक में कहा, खाला मैं तो कपड़े हल्के करके सोने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराकर कहने लगे, तुम एक चादर ले आओ, धोती बनाकर पहन लो। खाला के कहने पर मैंने चादर को वैसे ही लपेट लिया। खाला कहने लगे, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, पसीना बहुत आ रहा है। खाला नहाकर वापस आए तो बच्चे सो चुके थे। अब कमरे में एक अजीब खामोशी थी और कहानी का असल मोड़ शुरू होने वाला था। खाला नहा कर आए तो उनके बाल भीगे हुए थे। खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। उन्होंने आते ही बच्चों को ज़रा संभाला, कंबल दरस्त किया और मेरे करीब आ कर बोले, बेटा ज़रा साइड पर हो जाओ, बीच में जगह बना दो। मैं बच्चों के दरमियान नहीं लेटना चाहती। बच्चे रात को बहुत तंग करते हैं। मैं थोड़ा साइड पर हुआ। खाला आकर मेरे और बच्चों के दरमियान में लेट गईं। कमरे की रोशनी अभी जल रही थी। खाला ने आहिस्ता से कहा, रोशनी बंद मत करना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, खाला आप तो बड़ी बहादुर हैं, फिर ये डर कैसा? मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराने लगें, कहने लगें, बहादुर तो हूँ, लेकिन चोरी का वाकया हो जाए तो औरत का दिल घबरा जाता है। मैं उनकी तरफ कर विट करके लेटा हुआ था। पसीने और नहाने के बाद कि नरमी ने कमरे का माहौल और भी अजीब कर दिया था। वह अपनी चादर ज़रा संभाल कर लेटीं, मगर कमर के पास से चादर थोड़ा सा हट गई थी। मैं नज़रें बचाकर कभी दीवार देखता, कभी पंखे को देखता, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। खाला ने मेरी तरफ देखा, कहने लगें, क्या सोच रहे हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर खालो यहाँ होते तो आपको ये डर न लगता। खाला मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल, और अगर होते तो मुझे यूं किसी को बुलाना न पड़ता। कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज़ थी। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आपको डर लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। खाला थोड़ी देर मुझे देखती रहीं, फिर आहिस्ता से बोलें, हाथ पकड़ने से डर कम नहीं होता, लेकिन कभी कभार बात इससे आगे भी बढ़ जाती है। खाला की बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैंने कहा, कैसी बात? खाला ने नज़रें झुकाकर कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैंने फौरन कहा, खाला मैं बच्चा नहीं हूँ। खाला हल्की सी मुस्कुराने लगीं, जैसे मेरे दावे पर खुश भी हुए और हैरान भी। हम बातें कर रहे थे कि इसी वक्त बाहर से हल्की आवाज़ आई। खाला फौरन उठीं
और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, रखें, मैं देख कर आता हूँ। खाला कहने लगे, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओ गे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों दरवाजे तक गए। आहिस्ता से कंडी खोली, बाहर देखा तो बाहर हुआ चल रही थी। शायद किसी के घर का दरवाज़ा हवा से बिज रहा था। खाला ने गहरी सांस ली और हम वापस आ गए। कमरे में आकर खाला कहने लगे, बस बेटा, मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं नहीं सो सकती, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सोएंगे। मैंने चादर जरा सा ऊपर की। खाला मेरे करीब आकर लेट गईं। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब खालो आते हैं तो आप खुश होती हैं ना? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगें। कहने लगे, हाँ, बहुत खुश होती हूँ। मैंने कहा, और जब वो चले जाते हैं तो? इसके बाद खाला आहिस्ता से बोलें, फिर मेरा दिल खाली हो जाता है। मैं खाला की बात सुनकर खामोश रहा, लेकिन मेरी नज़रें उनके चेहरे पर थीं। वो चेहरा जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज काफ़ी संजीदा था। खाला ने अचानक कहा, बेटे, तुम बड़े होकर किस किस्म की बीवी को पसंद करोगे? मैंने हैरान होकर कहा, पता नहीं, कभी सोचा नहीं है। खाला हल्का सा मुस्कुराने लगें। कहने लगें, ऐसी जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें वक्त दे, या ऐसी जो सिर्फ रस्मी तौर पर बीवी हो? मैंने कहा, ऐसी जो मेरा ख्याल रखे, मुझे वक्त दे और मुझसे दौर कभी ना हो। खाला एक लम्हे को खामोश रहें, फिर कहने लगें, फिर तुम्हें भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, हर तरह से। खाला के अल्फाज में एक गहरा मतलब छिपा हुआ था। मैं सिर हिला। दया और रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। पंखा चल रहा था, मगर गर्मी कम नहीं हो रही थी। बाहर से कहीं दौर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, मगर कमरे के अंदर एक अजीब सुकून था। शायद ये सुकून इस एतमाद का था जो खाला को मेरे होने से मिल रहा था, या फिर वो खामोशी जो कुछ ना कुछ कह रही थी। खाला ने आहिस्ता से करवट बदली और मैंने पहली बार महसूस किया कि उनके हाथ का लम्स कितना नर्म था। उन्होंने बस इतना कहा, बैठा, कभी कभार कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं, एहसास से चलते हैं। खाला का यह जुमला मेरे दिल में उतर चुका था। कुछ रिश्ते एहसास से चलते हैं। इस एक जुमले ने माहौल में एक इलगर्मी पैदा कर दी। मैं चुपचाप उनकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। खाला ने हल्की सी अंगड़ाई ले कर कहा, बेटा, तुम थक तो नहीं गए? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं खाला, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा है, क्योंकि आज मुझे नींद फौरन नहीं आने वाली। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर हम बातें करते हैं। खाला ने मेरी बात सुनकर हाँ मैं सिर हिला दिया। फिर कहने लगे, हाँ, लेकिन ऐसी बातें करेंगे जो किसी और को ना सुनानी पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप शुरू करें। खाला कुछ देर सोचने लगें, फिर कहने लगें, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आएगी कि इंसान को सिर्फ खाने पीने या पैसे की ज़रूरत नहीं होती, दिल के सुकून की भी ज़रूरत पड़ती है। और यह सुकून किसी करीबी के लम्स, तवज्जो और ख्याल रखने से आता है। उनके लहजे में नरमी थी, लेकिन अल्फाज के पीछे एक तन्हाई छिपी हुई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप अकेली हैं? वो मुस्कुराने लगें, मगर उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। कहने लगें, हाँ बेटा, बहुत बार जब खालो यहाँ नहीं होते तो घर बड़ा होने के बावजूद एक खालीपन महसूस होता है। खाला ने मुझे देखा तो कहने लगें, तुम तो आज बड़े संजीदा लग रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद माहौल कुछ ऐसा है
खाला ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम जानते हो कुछ बातें सिर्फ समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं होते। मैंने कहा, जी मैं समझ रहा हूँ। खाला मुस्कुराकर कहने लगें, तो फिर हम भी बस समझने तक रहेंगे। मैंने खाला की बात का कोई जवाब न दिया, मैं बस मुस्कुराता रहा। खाला ने करवट बदली, मेरी तरफ देखकर बोले, कभी कभार मुझे लगता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि कोई उसके साथ हो, बगैर किसी सवाल के। मैंने कहा, तो फिर मैं तो आपके साथ हूँ, बगैर किसी सवाल के। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगें। थोड़ी देर हम दोनों खामोश रहे। फिर खाला कहने लगे, बेटा, तुम्हारी बातों में एक मासूमियत है, लेकिन साथ ही एक संजीदगी भी। मैंने कहा, शायद आपकी वजह से है। खाला ने मुस्कुराकर अपने सिर को झटका दिया, कहने लगे, चलो अब तो